अच्छा जी। आज अब हमने क्या करना है, दैट इज योर सब रूटीन्स। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब रूटीन क्या है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल सब रूटीन। ठीक है। सब रूटीन्स बेसिकली क्या होते हैं कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपने रिपीटेडली यूज करनी है। ठीक है। सो ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। ठीक है ना। कैन बी डिफाइंड under a can be defined under a single identifier। ठीक है, वो आपका सब रूटीन का आइडेंटिफायर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है। पहले तो बात ध्यान में रखिए कि हम जब रिपीटेड का जहन में आता है ना, तो हम कहते हैं ये तो लूप है। ठीक है। तो स्टेटमेंट्स ने अगर रिपीटेडली चलनी है तो वो तो लूप कर सकता है, तो व्हाई डू वी नीड सब रूटीन्स फॉर दैट। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। लूप तो वो रिपीटेड स्टेटमेंट्स जो है वो एक ही जगह पे चलाएगा ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं वो स्टेटमेंट्स डिफरेंट ओकेजन्स में, डिफरेंट कोड में, कोड के डिफरेंट पार्ट्स में बार बार चल रही हो, तो वो लूप हर दफा लूप तो नहीं चल। मैं लूप जो है 3 दफा चला के एक जगह खत्म कर सकता हूँ। लेकिन लेट्स जस्ट से कि मैं एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को शुरू में चलाना है, फिर बाद में दोबारा चलाना है, बीच में कहीं और चलाना है। तो अगर इस तरह की रिपीटेड आपके पास एग्जीक्यूशन आ रही है, तो आई कैन नॉट डू दैट इन अ लूप। लूप में तो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलने के बाद बंद हो जाना है। सो इसलिए हमें यहाँ पे सब रूटीन डिफाइन करने की जरूरत है। ठीक है। नाउ, सब रूटीन हमारे पास दो किस्म की होती है। एक आपके पास होता है फंक्शन। ठीक है। और एक आपके पास होते हैं प्रोसीजर। ठीक है। अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। आपका फंक्शन जो है वो अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि इसने एग्जीक्यूट करनी है। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट विल प्रोड्यूस ए रिजल्ट। ठीक है ना। यानी कि रिटर्न ए वैल्यू। अब रिटर्न का मतलब आउटपुट नहीं करना होता। रिटर्न का मतलब ये कि इससे आप एक वैल्यू जनरेट करते हैं जो आगे आप किसी जगह पे यूज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। दैट्स अ फंक्शन। ठीक है। whereas इसमें आपके पास it also has its own statements, a set of instructions, but does not return any value। ठीक है, ये फर्क है। यानी इसे अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लानी है, उसके बाद ये कुछ आउटपुट कर देगा मे बी, लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं करता। ठीक है, दैट्स द मेजर डिफरेंस है। ठीक है। नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर डिफाइनिंग अ सब रूटीन, चाहे वो फंक्शन और प्रोसीजर हो। जी, बताएं। अच्छा, जब आपने अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं चलानी है, एक से नोट करें। अच्छा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट सब रूटीन्स। ठीक है। अब सब रूटीन्स जो है उसका हमारे पास सबसे बड़ा रूल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब रूटीन इस्तेमाल करने से पहले आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है ना। सो लेट्स गो विद द प्रोसीजर्स फर्स्ट। ठीक है ना, हम प्रोसीजर्स पे काम पहले करते हैं। अच्छा, अब प्रोसीजर को डिफाइन करने का तरीकेकार क्या होता है। फर्स्ट कम्स द प्रोसीजर। ये ध्यान में रखिएगा कि आपके पास दो स्टेप्स है प्रोसीजर्स के रिलेटेड एंड फंक्शंस के रिलेटेड। पहला तो उसकी डेफिनेशन है और दूसरा उसकी कॉल है। ठीक है ना। सो यू कैन नॉट कॉल एनी सब रूटीन विदाउट डिफाइनिंग इट फर्स्ट। सो आपकी सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन में पहले ऊपर जो है डेफिनेशन आना चाहिए, और फिर नीचे उसको कहीं जाके कॉल आएगा। कॉल डेफिनेशन से पहले नहीं आ सकता। इट हैज टू डिफाइन, हैज बी डिफाइंड फर्स्ट। ऊपर कहीं डेफिनेशन होगी, नीचे कहीं आप जाके कॉल यूज कर सकते हैं। नाउ, हम क्या करेंगे, एक प्रोसीजर बनाते हैं और उसका हम नाम रखेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर सजेस्ट करें। हाँ, प्रोसीजर क्या करता है कि वो, आप उसको एक कैरेक्टर एंटर करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको एक कैरेक्टर एंटर किया लाइक दिस, और एक नंबर एंटर करेंगे लाइक दिस। ठीक है। तो वो उसकी एक स्ट्रिंग बना देगा ऑफ द कैरेक्टर रिपीटेड दिस मैनी टाइम्स। ठीक है ना, दैट्स इट। एक छोटा सा प्रोसीजर है। ठीक है। और उसके बाद जो भी चीज़ होगी उसको वो आउटपुट कर देगा इस स्ट्रिंग को। दैट्स इट। तो हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं क्रिएट लाइन। ठीक है। क्रिएट लाइन, इसके अंदर दो पैरामीटर्स देंगे। अब ये पैरामीटर क्या चीज़ होती है मैं अब जी एक्सप्लेन करता हूँ। अब जाहिर है इस प्रोसीजर को मुझे दो दो मुझे यानी कि वैल्यूज देनी पड़ेंगी जिसके अंदर वो ऑपरेट, जिसके साथ वो ऑपरेट करेगा।
ये जो मैं वैल्यूज उसको देना चाह रहा हूँ जिसके अंदर वो ऑपरेट करेगा, दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स, इसको आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स देने, एक तो मैं उसको चाहता हूँ कि कोई स्ट्रिंग टाइप का उसको एक कैरेक्टर चाहिए, या कैरेक्टर टाइप का उसको कोई इस तरह की वेरिएबल चाहिए जहाँ पे या पर हैश या नंबर या स्टार कुछ चीज़ पास होएगी, और एक मुझे इंटीजर टाइप की उसको पैरामीटर देना है जिसकी बेस पे वो इतनी लाइनें इतने कैरेक्टर्स वो इकट्ठे करके शो कर देगा मुझे। ये मुझे दो पैरामीटर्स चाहिए। सो सिंस आई नीड टू पैरामीटर्स और मुझे उनकी टाइप भी समझ आ गई कि दिस शैल बी स्ट्रिंग, दिस शैल बी इंटीजर, तो मैं अपनी डेफिनेशन में ये आउटलाइन करूंगा, ठीक है। सो मेरा पहला पैरामीटर शुड बी दी कैरेक्टर, या इसको हम कुछ और कह देते हैं, सिंबल कह देते हैं, ठीक है, सिंबल ऑफ टाइप CHR। और दूसरा जो चीज है दैट विल बी टाइम्स, कितनी टाइम्स ये रिपीट होगा, ऑफ टाइप इंटीजर। दिस इज माय पैरामीटर लिस्ट। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके नोट्स में या पेपर में ये जो लाइन आपके ऊपर लिखी है ना, इसको तो हम प्रोसीजर सब रूटीन हेडर कहते हैं यूजली, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू डिफाइन द ओपनिंग, दिस इज द ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर द सब रूटीन। लेकिन इसको कहीं कहीं इंटरफेस भी कहा जाता है। सो इस लाइन को आप एक सब रूटीन का इंटरफेस भी कह सकते हैं। अब मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें दो पैरामीटर्स चाहिए। आपको तीन भी चाहिए हो सकते हैं, चार भी चाहिए हो सकते हैं, पांच भी चाहिए हो सकता है कोई भी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी नहीं चाहिए तो आप इस जगह को ऐसे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको जितने भी चाहिए तो आप इसको यहाँ पे इस तरह कॉमा डाल के लिखेंगे ना। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू इंटीजर्स, तो आपको अलग से उसको दोबारा इंटीजर करने के लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसी की जगह जो है ना, आप दूसरा पैरामीटर भी डाल के आगे मेंशन कर सकते हैं, और उसके आगे आप उसको इंटीजर करके लिख सकते हैं। सो ये आप एक बेसिकली कॉमन डेटा टाइप्स को, पैरामीटर्स को आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं, दैट्स फाइन, ठीक है। नाउ सिंस इट्स अ प्रोसीजर, इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, तो हमें यहाँ पे इसके आगे मजीद और कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे हम अपनी सब रूटीन के अंदर एंटर हो जाते हैं। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस कि आपकी सब रूटीन जो है, क्या कह रहे हैं, इट इज नेसेसरी देयर ओनली वन कैरेक्टर इज बीइंग, नॉट नेसेसरली। लेकिन मेरी बात सुनो, कैरेक्टर का मतलब है कि सिंगल लेंथ है। कैरेक्टर इज ऑलवेज सिंगल लेंथ। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल हो तो फिर आप इसको स्ट्रिंग रखें। ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा एक कॉमन डिफरेंस है कि अगर आप उसको कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज मेंट टू होल्ड ओनली सिंगल लेंथ, ठीक है। बट इफ यू वांट इट टू बी मल्टीपल कैरेक्टर्स, देन फिर आप उसको स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। हमारा मकसद ही सिंगल कैरेक्टर्स है, तो हम उसको टाइप ही कैरेक्टर रखेंगे। दैट्स द मेजर डिफरेंस हियर। अच्छा जी, नेक्स्ट अप हमारे पास अब सब रूटीन के अंदर क्या होगा, ये ध्यान में रखिएगा कि सब रूटीन की डेफिनेशन में आप इंडेंट यूज करेंगे ताकि एक एग्जामिनर को पता चले कि आपका ये जो आगे जितनी भी लाइन है वो इस सब रूटीन का पार्ट है, ठीक है। सो नाउ मैंने करना क्या है, एक सिंपल सी मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लोकल वेरिएबल इसको कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ लोकल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट एग्जिस्ट इन विद इन द सब रूटीन ओनली, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लोकल वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे इसको मैं कह दूंगा लाइन, and this line is supposed to hold the completed line that is made up with these two settings। कैरेक्टर कौन सा है और कितनी दफा वो कैरेक्टर आ रहा है, जो मैं कंपाइल करके लाइन बनाऊंगा उसको मैं इस वेरिएबल के अंदर लिखना है, ठीक है। और चूंकि इट्स मल्टीपल कैरेक्टर्स है तो इसको हम टाइप स्ट्रिंग रख राइट है। लाइन को फिलहाल इनिशियलाइज कर दो आप एज एम्प्टी स्ट्रिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड अगेन आई रिपीट, दिस लाइन कैरेक्टर इज लोकल, इट डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस सबरूटीन। इस सबरूटीन एंड प्रोसीजर जैसी हो जाएगा, इस सबरूटीन इस लाइन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, बिकॉज वी नो हमने बार बार ये कैरेक्टर्स ज्वाइन करने, हमें कितनी दफा करने हैं हमें पता है एग्जैक्टली, हमें पता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर x 1 2 टाइम्स ये लूप चलेगा, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लाइन को अटैच कर रहे हैं, दिस इज द कंकैटिनेशन सिंबल, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ए कंकैटिनेट बी है तो ए बी बन जाएगा, ज्वाइन करके लिख देंगे। सो मैं एग्जिस्टिंग जो आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग थी उसके अंदर मैं अब कंकैटिनेट कर रहा हूँ हमारा सिंबल, और कंकैटिनेट करने के बाद लाइन में स्टोर कर देते हैं। सो दैट मीन्स पहली दफा जब ये लूप चलेगा इसके अंदर, और मैंने फॉर एग्जाम्पल ये कैरेक्टर एंटर किया था, तो इसके अंदर एक हैश आके स्टोर होके हैश एक यहाँ पे स्टोर हो गया, नहीं लाइन के अंदर अब एक हैश आ गया। जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो हैश के अंदर आप एक मजीद हैश कैटेनेट कर रहे हैं, ये दो हैश हो गए, आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तीसरी दफा लूप चलेगा तो ये दो हैश के अंदर एक और आप हैश कंकैटिनेट कर रहे हैं, अब ये तीन हैशेस के अंदर स्टोर हो रहे हैं। सो बेसिकली आप लाइन के कॉन्टेंट्स को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट,
यहाँ पे आ जाएगा एंड फॉर एंड माई लूप इज फिनिश्ड एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल सिंपली आउटपुट दी लाइन हियर, ठीक है ना। तो मेरे वो तीन जो हैशेज हैं यहाँ पे आउटपुट हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज माय एंड प्रोसीजर राइट हियर, ठीक है। अच्छा जी, सो अब सवाल उठता है कि हमने जब इसको प्रोसीजर को डिफाइन कर दिया, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ ऑफ समथिंग नोन एज अ मेन प्रोग्राम, ठीक है। मेन प्रोग्राम आपका क्या होता है, ये आपका मेन प्रोग्राम यहाँ पे है। मेन प्रोग्राम इज ऑल द कोड दैट इज आउटसाइड ऑफ द सब रूटीन्स, ठीक है। वो आपका मेन प्रोग्राम है सारा। तो एनीथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ द सब रूटीन इज कंसिडर्ड योर मेन प्रोग्राम। अब मेन प्रोग्राम के अंदर मैं इस प्रोसीजर क्रिएट लाइन को कॉल करूंगा। मैं कॉल किस तरह करता हूँ वो मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप मेन प्रोग्राम, बाय द वे ये जो मैंने लाइन का वेरिएबल यूज किया था इसकी मेन प्रोग्राम में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज ये एक लोकल वेरिएबल था, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको एक और वेरिएबल बनाएंगे। हम यहाँ पे एक वेरिएबल दे देते हैं आउटलाइन, एक एग्जांपल है, ठीक है ना, स्ट्रिंग। ये हमारा आउटलाइन एक स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनफैक्ट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल की ज़रूरत है। हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं न्यू सिंबल ऑफ टाइप कैरेक्टर, और हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे सीक्वेंस ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यूजर से इनपुट लेते हैं, एंटर योर कैरेक्टर, ठीक है। वो आपके पास न्यू सिंबल में इनपुट कर देगा, न्यू सिंबल लाइक दिस। और इनपुट हम करेंगे हाउ मेनी टाइम्स लाइक दिस, और वो आपका यहाँ पे सीक्वेंस में इनपुट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये जो चीज़ें कॉल कर ली, अब हम अपने सब रूटीन जो क्रिएट लाइन है उसको कॉल करेंगे। सिंस इट्स अ प्रोसीजर, हम इसको कॉल के कीवर्ड से कॉल करेंगे, ठीक है। और मेरे प्रोसीजर का नाम क्या था, क्रिएट लाइन, ठीक है। अब क्रिएट लाइन को मैं पास करूंगा। पहले उसको पैरामीटर ये ध्यान में रखिएगा कि आपके पास अगर दो पैरामीटर्स आपने रखे हुए हैं डेफिनेशन, तो आपको दो लाजमन देने पड़ेंगे। एक नहीं दे सकते, तीन नहीं दे सकते, और एग्जैक्ट ऑर्डर में देने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पहले सिंबल भेजना है, तो मेरा सिंबल यहाँ पे किस वेरिएबल, मेन प्रोग्राम में किस वेरिएबल के अंदर है, दैट इज न्यू सिंबल। तो हमारा न्यू सिंबल हम पास करेंगे, यहाँ पे चला जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद मेरा जो दूसरा पैरामीटर है दैट इज द टाइम्स, उसकी टाइम्स का जो इक्विवेलेंट वेरिएबल हमने मेन प्रोग्राम में बनाया दैट इज सीक्वेंस। तो हम यहाँ पे सीक्वेंस को पास कर देंगे, ठीक है। सो एसेंशली हो यहाँ पे ये रहा है कि जब मैं क्रिएट लाइन को कॉल करूंगा, तो न्यू सिंबल के जो भी कंटेंट्स हैं वो कॉपी हो जाएंगे सिंबल के अंदर, और सीक्वेंस के जो भी कंटेंट्स है वो कॉपी हो जाएंगे टाइम्स के अंदर। और बाकी जो सिंबल और टाइम्स की जो वर्किंग है क्रिएट लाइन के अंदर, वो एज इट इज होगी जिस तरह डिफाइंड है, और वो आपके पास लाइन भी आउटपुट कर देगा। लेकिन हमारे पास जो है ना लाइन और सिंबल जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज वो दोनों वेरिएबल्स लोकल थे। ये ऑन द अदर हैंड आर ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल वो कौन सा होता है, जो मेन प्रोग्राम में डिफाइन होता है, और उसकी एग्जिस्टेंस, उसका स्कोप जो है वो हर सब रूटीन के लिए होता है। So technically, if I defined a variable in the main program, it is considered as global. That means कि मैं अगर चाहूँ तो इस सब रूटीन के अंदर भी न्यू सिंबल और सीक्वेंस को एक्सेस कर सकता हूँ, because it exists for all of the program. Is this clear? Any questions? Feel free to ask. ये डिक्लेयर्ड लाइन के नीचे हमने करना जरूरी होगा इसको? कहाँ पे ये? जी, तो ये लोकल वेरिएबल आएगा कहाँ से? से डिक्लेयर के नीचे वाला पार्ट जो है, ये वाला एम्प्टी स्ट्रिंग, हाँ ना। से करना है। आई मीन क्लियर कर रहे हैं कि उस पहले वक्त से एम्प्टी नहीं, जो हमने अभी डिक्लेयर की हो। आप बेसिकली एग्जामिनर को बता रहे हो कि पहले से इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एंड इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज सूडो कोड इज नथिंग बट जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, इट्स नॉट गोना रन एनीवेयर। ऑफ कोर्स यस, इट इज गोना बी हैविंग नथिंग इन इट, ठीक है ना। लेकिन ये कि एग्जामिनर को भी बताना जरूरी नहीं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वक्त ये खाली है और मैं जो भी ऐड करूंगा वो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। एनीवन हैव अदर क्वेश्चंस? ओके, चलें, मूविंग ऑन। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की, ठीक है ना। ये तो हमारा प्रोसीजर था, अब हम बात करेंगे फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन अच्छा, फंक्शन जो है लाइक प्रोसीजर, ठीक है,
इट इज ऑल्सो सेट ऑफ सब रूटीन्स, लेकिन ये कुछ रिटर्न करेगा। अब अगेन लाइक प्रोसीजर, इसको पहले डिफाइन करोगे बाद में कॉल करोगे। तो अब फंक्शन को डिफाइन करने का, अच्छा बाय द वे मैंने यहाँ पे एंड प्रोसीजर लिखा था, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करने का जो तरीकेकार है, अब ये फंक्शन डेफिनेशन आ रही है, पहले आप लिखोगे फंक्शन। नाउ फंक्शन की एग्जांपल यहाँ पे हम रख लेते हैं। फर्स्ट लेके रिटर्न। चलें, हम क्या करते हैं कि हम एक कैरेक्टर पास करते हैं और वो बता देते हैं कि वो कैरेक्टर जो है फंक्शन के अंदर वो ये प्रोसेस करेगा कि वो लोअर केस है, अपर केस है, कि या वो लेटर है ही नहीं, ठीक है, विद इन सब रूटीन, ठीक है। सो अगर वो फॉर एग्जांपल, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। हाँ चले ठीक है, इट विल रिटर्न द वर्ड लोअर केस, अपर केस या नॉट लेटर, ठीक है ना। हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम एक कैरेक्टर पास करेंगे, इसका नाम होगा फाइंड केस। फंक्शन का नाम है फाइंड केस, और इसको एक ही कैरेक्टर हमने देना है, ठीक है, एक ही कैरेक्टर देना है ऑफ टाइप कैरेक्टर। लेकिन ये रिटर्न करेगा इट इज अपर केस, लोअर केस या नॉट, दैट्स अपेरेंटली अ स्ट्रिंग, यानी आप देखो ना, वो करेगा अपर केस लाइक दिस, ठीक है ना, या फिर वो करेगा लोअर केस लाइक दिस, ठीक है, या वो करेगा नॉट ए लेटर लाइक दिस, ठीक है ना, लाइक दिस। तो चूंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो हमें अगर फंक्शन है तो हमें बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप का डाटा रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस पर्टिकुलर कोर्स में हम जो सुडो कोड पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इट इज अज्यूम्ड कि डाटा एक ही किस्म का रिटर्न हो। यू मे रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी रिटर्न करोगे वो आप एक ही टाइप का ही रिटर्न करोगे, ठीक है ना। इट मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, इट इज गोना बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप और इट्स गोना बी ऑफ कैरेक्टर टाइप, व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डाटा ही रिटर्न कर सकता हूँ, मल्टीपल टाइप का डाटा मैं रिटर्न नहीं कर सकता। पाइथन में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन रिटर्न मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा एज वेल। यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही किस्म का डाटा पकड़ना है, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है कि एक कैरेक्टर पास किया है। अब ये जो भी कैरेक्टर होगा, मैं इसका नाम छोटा सा छोटा कर देता हूँ, सी एच कर देता हूँ, ठीक है। अब सब रूटीन के अंदर हम इसको कंपेयर करेंगे, इफ सी एच इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, यही चीज थी, अगर आपके पास आ जाता है, पहले मैंने जो किया था कोड में, बल्कि उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अगर मुझे मिल जाए। कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला, ये पूरे कोड को मैंने कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन बस फर्क ये कि आई वॉन्ट बी आउटपुटिंग एनीथिंग, आई एम रिटर्निंग, ठीक है, बिकॉज इट्स अ फंक्शन। सो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है आपके पास सिर्फ लेटर जो है ये है, तो हम ये आउटपुट करना है, आउटपुट तुमने कुछ करना ही नहीं, हमने रिटर्न करना है। नाउ लेट्स राइट इट अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। सो अगर आपका जो इन किया हुआ जो आपका, इसको भी हम लेटर ही कर देते हैं। अगर ये मेरा लेटर जो है वो ए या ए से बड़ा, या जी या कैपिटल जी या जी से छोटा है, तो हम यहाँ पे आउटपुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, बिकॉज इट्स अ फंक्शन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न अपर केस लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये कंडीशन है तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे लोअर केस, लाइक दिस। अच्छा, और अगर ये भी नहीं है, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे अपर केस, सॉरी, नॉट अ लेटर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंड फंक्शन, सिंपल एज दैट। अच्छा, एक ध्यान में बात रखिएगा कि वेन एवर रिटर्न टेक्स प्लेस, यू एग्जिट द सब रूटीन, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी पहली कंडीशन ट्रू थी ना, आप बेस्ड ऑन वट इज एंटर्ड हियर, तो मैं ये करने के बाद सब रूटीन से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। सो इफ से फॉर एग्जाम्पल आप सब रूटीन में कुछ आउटपुट भी कराना चाहते हैं रिटर्न के साथ साथ, तो पहले आप आउटपुट कराएंगे बाद में रिटर्न कराएंगे, बिकॉज अगर रिटर्न हो गया तो आप सब रूटीन से बाहर हो जाएगी, उसके बाद एक लाइन भी नहीं चलनी, ठीक है। इस चीज का आपने ख्याल रखना, रिटर्न इज द एग्जिट ऑफ द सब रूटीन। तो ये हमारे पास हो गया फंक्शन इज डेफिनेशन। अब हम इसको कॉल करेंगे। सो अगेन आई विल हैव अ मेन प्रोग्राम, ठीक है, मेरा मेन प्रोग्राम, और उसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स यूज करूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ, बाय द वे ये जो मुझे लेटर नजर आ रहा है ना, ये लोकल है, इस सब रूटीन के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहता हूँ कैरेक्ट सी एच के नाम से,
और दिस इज गोना बी ऑफ टाइप कैरेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मैसेज बनाता हूँ, डिक्लेयर मैसेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। ये मैसेज इज मेंट टू होल्ड अपर केस, लोअर केस एंड नॉट अ लेटर, जो भी रिटर्न हो रही है स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनपुट कराऊंगा एंटर ए डिजायर्ड, एंटर ए कैरेक्टर, ये आपने इंटर कर दिया और वो कैरेक्टर इनपुट हो गया CH के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है ना। अब फंक्शन कॉल में कॉल का कीवर्ड नहीं यूज होता, इनफैक्ट सिंस इट्स सपोज्ड टू बी रिटर्निंग समथिंग, आपने जो भी वो चीज़ रिटर्न करेंगे उसको कहीं पे असाइन करना है। इन दिस केस उसने रिटर्न करना है ये मैसेज, अपर केस, लोअर केस या नॉट अ लेटर। तो वो जो चीज़ रिटर्न करेगा मैं चाहता हूँ मैसेज के अंदर स्टोर हो, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैसेज इज असाइंड विद, और आगे जाके आपके पास आ जाएगा फाइंड केस, फाइंड केस इज माय फंक्शन, और उसको मैंने पास कर देना CH, ठीक है। सो मेरा बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा, ये मेरा एग्जीक्यूशन हो रही है, फाइंड केस क्या है, तो जाके अच्छा फाइंड केस ये, दैट मीन्स कि इसको एक पैरामीटर चाहिए, दैट मीन्स जो पैरामीटर चाहिए वो इसके अंदर होगा, और जो भी इसके अंदर कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर के कंटेंट्स होंगे वो लेटर के अंदर कॉपी हो जाएंगे, बाकी जितनी भी कंपैरिजन है यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। और फिर जो भी मैसेज रिटर्न होगा, लोअर केस, अपर केस और जो भी है, वो इस मैसेज के अंदर आ जाएगा, और फिर मैं सिंपली यहाँ पे आउटपुट कर सकता हूँ उसको मैसेज को, ताकि पता चल जाए कि आपने जो एंटर किया था वो क्या था, ठीक है ना। ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई दिस एज अ प्रोसीजर एज वेल, लेकिन मैं आपको फंक्शन की एक बेसिकली एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन डू योर फंक्शन कॉल। जी आराम, सब रूटीन्स हैव टू बी डिफाइंड बिफोर द मेन प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम एंड पे आता है एग्जीक्यूशन। सब मेन प्रोग्राम के अंदर सब रूटीन्स कॉल होती है, लेकिन कॉल करने से पहले आपको ऊपर सारी सब रूटीन्स डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? आपने कहा था कि रिटर्न से हम मल्टीपल वैल्यूज करा सकते हैं, तो एक ही रिटर्न से करा सकते हैं या अलग अलग जिस तरह आपने कराया? अच्छा, नाउ लेट्स डू एन एग्जांपल। अच्छा, मैंने बाय द वे पाइथन में तो एग्जांपल्स देखी इस चीज़ की, सूडो कोड में नहीं देखी, सूडो कोड में नहीं देखी मैंने, लेकिन हाँ करा आप एक ही सकते हैं, ठीक है। ना फॉर एग्जांपल मैंने 3 स्ट्रिंग्स कराने हैं, ठीक है। सो मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है, एक विद इन सब रूटीन फर्स्ट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट मैसेज, सेकंड के अंदर आ जाएगा यहाँ पे सेकंड मैसेज, और थर्ड के अंदर आ जाएगा आपके पास थर्ड मैसेज, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसका एक स्टूपिड सा फंक्शन बना लेता हूँ राइट हियर, ठीक है, रिटर्न मैसेज, ठीक है। कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, हमने सिंपली क्या करना है कि 3 वेरिएबल्स जो कि लोकल हैं उनके अंदर मैंने ये चीज़ सेव करवा दी, ठीक है, ये चीज़ सेव करा दी, और यहाँ पे रिटर्न ओनली स्ट्रिंग टाइप आना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, पाइथन में किस तरीके से किया जाता है, आप रिटर्न करते हैं जिस ऑर्डर में आपने रिटर्न कराना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मैंने इस सीक्वेंस में आउटपुट कर रिटर्न करा दिया। यहाँ पे आ जाएगा एंड फंक्शन। अब मैं इसको कॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं इसको कॉल करूंगा, जब मैं इसको कॉल करने जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मेरा मेन प्रोग्राम आ गया। मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ जो ग्लोबल है, ठीक है ना, एक्स वाई और जी, ठीक है ना, ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स वाई और जी को आप असाइन करेंगे रिटर्न मैसेज, ठीक है। अब मैं जब ये रिटर्न करो ना वैल्यूज, जो पहला फर्स्ट है वो एक्स में चला जाएगा, सेकंड जो है वाई में चला जाएगा, और थर्ड जेड में चला जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा ये टाइप तीनों स्ट्रिंग की ही हो, ठीक है ना, एंड यू डिड इट विद सिंगल रिटर्न फंक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप चाहे तो उसको आउटपुट करा सकते हैं, आउटपुट एक्स एंड आउटपुट एक ही वाई, एक में नहीं, आउटपुट, अच्छा हाँ करा सकते हैं एक्स वाई एंड दैट्स इट, ठीक है। Okay, we have got a question. Okay, and that's how you can make a multiple return values in a function. ठीक है, any questions? जल्दी से पूछें, बाय रेफर बाय वो भी करना है।
एनी क्वेश्चन सो फार? चलें ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन बाय रेफ वर्सेस बाय वैल, ठीक है ना? ओके जी, अब बाय रेफ और बाय वैल में क्या होता है, दिस इज बेसिकली पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म, ठीक है? इसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लेट्स जस्ट से कि मैंने एक छोटा सा प्रोसीजर बनाता हूँ, उसका प्रोसीजर का नाम है फाइंड स्क्वायर, ठीक है? और इसके अंदर एक नम पास होगा ऑफ टाइप इंटीजर ऑफ कोर्स, और ये पास होगा बाय वैल, ठीक है? अच्छा, बाय वैल इज बाय डिफॉल्ट, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू मेंशन बाय वैल, बट इट्स गोना बी देयर बाय डिफॉल्ट, ठीक है? मैं भी आपको फर्क बताता हूँ क्या है। यहाँ पे विद इन सब रूटीन आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं, डिक्लेयर x ऑफ टाइप इंटीजर या स्क्वायर ऑफ टाइप इंटीजर, और आप क्या करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय नम, ठीक है? और यहाँ पे आप इसे आउटपुट कर दोगे स्क्वायर, ठीक है? एंड प्रोसीजर। एंड नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर इज आई एम गोना डू अ मेन प्रोग्राम जिसमें मैं इसको कॉल करूँ, ठीक है? अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं ग्लोबल, दैट इज गोना बी ए नंबर ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है? यूजर से इनपुट लेते हैं हम, एंटर ए नंबर जिसका उसको स्क्वायर चाहिए, वो नंबर में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम कॉल करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे फाइंड स्क्वायर को, और उसको हम पास कर देंगे नंबर, ठीक है? अच्छा, अब सिंस इट्स बाय वैल, अब इसको समझें कि बाय वैल से यहाँ पे मतलब क्या है। बाय वैल से यहाँ पे मतलब ये है कि व्हाट हैपेंड हियर इज कि लेट्स जस्ट से यूजर ने यहाँ पे एंटर किया 5, बल्कि नहीं, हाँ 5। मैं जस्ट टू मेक एन एक्सप्लेनेशन, इट्स नॉट रिकमेंडेड, लेकिन जिस मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, मैं नंबर को आउटपुट करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? दैट मीन्स के जो भी नंबर इनपुट हुआ मैं उसको यहाँ पे आउटपुट कर रहा हूँ, तो स्क्रीन पे लिखा आएगा 5, ठीक है? उसके बाद जो वैल्यू आपने पास की है, नंबर जो उसके 5 था, वो आपने एज इट इज फाइंड स्क्वायर को पास कर दिया, और फिर विद इन सब रूटीन आउटपुट क्या होगा, दैट इज 5 इंटू 5 25, ठीक है? एंड जस्ट टू शो यू, मैं नंबर को दोबारा से आउटपुट कर, यहाँ पे आउटपुट होगा 5, ठीक है? ना आप जरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपने क्या किया है कि आपने एक पैरामीटर लिस्ट डिफाइन की है जिसमें एक ही पैरामीटर है, और उसके आगे आपने बाय वैल लिख दिया है। व्हाट इट मींस हियर इज कि मैं जब इसको एक पैरामीटर पास करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर पास कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि नंबर के जो कंटेंट्स हैं, जो कि 5 था बाय द वे, वो कंटेंट्स जो है वो नम के अंदर कॉपी हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चेंजेस आ रही हैं वो बेसिकली, यार इनफैक्ट मैं यहाँ ये चीज भी कर सकता हूँ जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। अब जो भी चेंजेस यहाँ पे आ रही हैं वो नम के अंदर ही है। हो क्या रहा है यहाँ पे कि मैं जो भी मैंने वेरिएबल पास किया है, फॉर एग्जांपल मैंने नम पास किया है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई बाय 2 है, नम मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद आप नम में स्टोर कर रहे हैं और फिर नम को आउटपुट कर रहे हैं। So, मैंने यहाँ पे नंबर इनपुट लिया विच इज 5, और फिर मैंने नंबर को एज अ पैरामीटर पास किया। नंबर ऑफ पैरामीटर पास करने का यहाँ पे जो मैकेनिज्म है बाय वैल, दैट मीन्स कि यहाँ पे 5 के कंटेंट्स जो है वो यहाँ पे कॉपी हुए हैं, और उसके बाद से विद इन सब रूटीन यू नोटिस कि नंबर के अंदर चेंज आ रही है, 5 मल्टीप्लाई 5 करके आप उसी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सो दैट मीन्स द नम वैल्यू इज बीइंग अपडेटेड। द थिंग इज, जो भी वो चेंजेस टेक प्लेस कर रही हैं वो विद इन सब रूटीन ही कर रही हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज हमने तो सिर्फ इसको कॉपी दे दी थी। अब विद इन सब रूटीन जो जो भी चेंजेस आ रही है उस कॉपी के अंदर ही आ रही है। मैं अगर यहाँ पे इसको बिफोर पासिंग इट टू फाइंड स्क्वायर चलाता हूँ उसको, और यहाँ पे मैं नंबर जो यूजर ने एंटर किया उसको आउटपुट करता हूँ, तो 5 ही लिखा हुआ आएगा। और विद इन सब रूटीन जो है आपने नंबर पास किया, तो विद इन सब रूटीन नंबर के कंटेंट्स नम के अंदर चले गए, और फिर नम को आप मल्टीप्लाई बाय नम करके नम में स्टोर करा रहे हैं, और फिर नम को आप प्रिंट करा रहे हैं। दैट मीन्स स्क्रीन के अंदर 25 लिखा आना चाहिए फ्रॉम विद इन द सब रूटीन। लेकिन चूंकि वो जो नम के अंदर चेंज आई है यहाँ पे वो लोकल थी, यहीं पे थी, इससे बाहर नहीं हुई है बिकॉज ऑफ बाय वैल। दैट मीन्स कि मैं मेन प्रोग्राम के अंदर दोबारा नंबर को आउटपुट करता हूँ तो उसके अंदर कंटेंट्स भी 5 ही होंगे, बिकॉज जो भी चेंजेस थी वो इस कॉपी के अंदर ही थी। दिस इज बाय वैल, ठीक है ना? अच्छा, अब इसी को अगर हम फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं बाय रेफ, लाइक दिस, ठीक है ना? अब बाय रेफ का मतलब ये है कि मेरा
ये वेरिएबल, नंबर वाला वेरिएबल और ये नम वाला वेरिएबल दोनों आपस में लिंक हो गए हैं वाया मेमोरी लोकेशन, which means कि any change that take place here will automatically reflected here as well, ठीक है, because they are both sharing the same memory location. This is called BIREF, ठीक है ना. BIREF by default नहीं होता, by val होता है. अगर नहीं लिखा होगा उस पर पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म, you are to treat it as by val. लेकिन अगर आप BIREF कराना चाहते हैं तो आपको कैटेगोरिकली BIREF लिखना पड़ेगा, ठीक है ना. अब इसमें क्या होगा, लेट्स सी, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं. यूजर ने नंबर एंटर किया और यूजर ने एंटर कर दिया 5 फॉर एग्जांपल. मैंने उसी नंबर को आउटपुट किया तो स्क्रीन पे 5 लिखा हुआ आएगा. मैंने उसी नंबर को पास किया एट फाइंड स्क्वायर को. अब हुआ क्या कि नंबर के कंटेंट्स, नंबर का मेमोरी लोकेशन और नम का मेमोरी लोकेशन आपस में लिंक हो गए. दैट मीन्स विद इन सब रूटीन आपको नम के अंदर जो 5 गया है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करने के बाद नम के अंदर स्टोर किया. सो नाउ नम के कंटेंट्स 25 हो गए. अब आप उसको आउटपुट करते तो विद इन सब रूटीन टू 25 आउटपुट हो रहा है. लेकिन चूंकि अब नम और नंबर जो है एक मेमोरी लोकेशन के साथ लिंक हो गए, दैट मीन्स कि जब मैं ये वाली लाइन चलाऊंगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सब रूटीन, तो यहाँ पे भी आउटपुट 25 होगा. बिकॉज एज यू कैन सी हियर नंबर एंड नम आर नाउ लिंक टुगेदर वाया मेमोरी लोकेशन. सो देयरफॉर एनी चेंज दैट टेक प्लेस इज इन नम will automatically be updated here as well. This is by ref, and when you output the updated number here तो आपको देखो 25 ही नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है. And this is by ref. It is possible कि आपके पास दो वेरिएबल्स हों, जैसे कि हमारे यहाँ पे पैरामीटर्स हों, जैसे कि हमने यहाँ पे ये यूज किया था. इट इज क्वाइट पॉसिबल यू हैव 3 4 भी हो सकते हैं. एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप चाहते हैं कि कोई एक बाय रेफ हो जाए बाकी बाय वैल रहे, दैट्स फाइन, ठीक है ना. सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसका बाय रेफ होना चाहिए लाइक दिस और ये बाय वैल होने चाहिए, तो मैं इसके आगे बाय वैल लिखूंगा. हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी अदरवाइज, लेकिन चूंकि आपके पास एक बाय रेफ है, अगर आप एक को बाय रेफ डिफाइन कर रहे हैं तो अगले के लिए बाय वैल लिखना जरूरी हो गया. अगर दोनों ही बाय वैल थे तो बेशक कुछ भी ना लिखें, लेकिन अगर दोनों बाय रेफ हैं तो फिर आप इसको भी ना लिखें. ये समझे बात को. अगर दोनों बाय रेफ हैं दैट मीन्स कि मैं अगर इसका बाय वैल स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो ये भी एज बाय रेफ ट्रीट होगा. इसलिए जरूरी होता है कि जो आपका बाय वैल रहना है तो उसके आगे बाय वैल लिखें, बाकी जो जो बाय रेफ है उसके आगे बाय रेफ लिखें. अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, ये भी नहीं लिखते, तो फिर इट मीन्स कि इट इज supposed to be treated as by their default value which is by val, ठीक है. Is this clear? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि अगर हम बाय रेफ की जगह फंक्शन ही यूज कर लें, कई बार आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक है ना. पाइथन में तो बाय रेफ होता ही नहीं ना फॉर एग्जांपल, तो वहां पे तो आप यू आर गोना बी यूजिंग दिस फंक्शन. लेकिन अगर पेपर में आपको क्वेश्चन ही इस तरह का है कि आपने उसको एज ए प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना है और आप चाहते हैं कि वो चेंजेस विद इन सब रूटीन बाहर भी शो हो, तो बाय रेफ इज द वे टू गो. मैं बात बात दोबारा रिपीट करता हूँ. नाउ इफ आई वांट टू शेयर दिस अपडेटेड वैल्यू, अब ये जरा बात समझे कि मैं प्रोसीजर के अंदर रहते हुए ये जो वैल्यू मैं रिटर्न कैसे करूंगा. मैं चाहता हूं कि मेरे मेन प्रोग्राम के अंदर भी वो वैल्यू यूजेबल हो. आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, इट्स अ प्रोसीजर. अगर रिटर्न कर सकता तो मैं बड़े आराम से जो अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ है उसकी रिजल्ट को बाहर किसी वेरिएबल में स्टोर करा देता, जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शन के लिए किया है, यहाँ पे हमने किया हुआ है. लेकिन इफ यू स्टक विद यूजिंग ओनली प्रोसीजर, फिर मैं ऐसे कैसे पॉसिबल है कि विद इन सब रूटीन एक वेरिएबल के अंदर चेंज आया तो उसको बाहर वाले वेरिएबल के साथ भी लिंक किया जाए. दिस इज वेयर योर बाय रेफ कम्स इन, ठीक है. सो अगर आप, मैं आसान अल्फाज में समराइज कर देता हूँ, अगर आप विद इन सब रूटीन में जो चेंजेस एक वेरिएबल के अंदर वो चाहते हैं कि मेन प्रोग्राम में भी शो हो यूजिंग अ प्रोसीजर ओनली, तो फिर आपको वो वेरिएबल को लिंक करना पड़ेगा बाय रेफ. लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल चॉइस दी हुई, आप वेरिएबल प्रोसीजर यूज करें कि आप अपना वो फंक्शन यूज करें, तो फिर आपकी मर्जी है. आप अगर फंक्शन यूज करना चाहें तो फिर आप उसको एज अ असाइनमेंट ऑपरेशन भी करा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया. इज दिस क्लियर? जी. सर फिर why use by val if no value is returned? नो वैल्यू इज रिटर्न. अगर आपने प्रोसीजर के साथ मेन प्रोग्राम के अंदर वैल्यू शो करनी है तो आप बाय रेफ करके यूज कर सकते हैं ना. अगर वो आपको फॉर एग्जांपल फोर्स कर रहा है कि प्रोसीजर ही यूज करना है लेकिन बाहर मेन प्रोग्राम में अपडेटेड वैल्यू भी आनी चाहिए, तो दो दो पैरामीटर्स को आप बाय रेफ के साथ लिंक कर दोगे तो जो चेंज विद इन सब रूटीन होगा बाहर भी शो होगा.
फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो नंबर है इसके अंदर अपडेटेड 25 आए, जो कि अंदर सब रूटीन के अंदर चेंज के साथ आया होगा, लेकिन मैं वैसे नहीं कर सकता और ये प्रोसीजर के साथ ही करना है। तो हाउ कैन आई बेसिकली लिंक टू टुगेदर बाय रेफ? सो एनी चेंज दैट टेक प्लेस इज इन नम will automatically be updated in the main program number as well. तो मुझे ऑटोमेटिकली अपडेटेड वैल्यू मिल रही विदाउट रिटर्निंग इट्स। तो अगर आप प्रोसीजर में रहते हुए रिटर्न का फैक्ट चाहते हैं, दिस इज हाउ इट्स डन। समझ आई बात की? ओके, चलें ठीक है। दैट्स द एंड ऑफ योर सूडोकोड रिवीजन, ठीक है ना। बाकी वो इंसर्ट का है, वो आप थोड़ा सा खुद देख लें, तो उसमें ना बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। उसमें ना कैम्ब्रिज ने बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं फॉर ऑल बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। सो मैं आपको सिर्फ इतनी हिदायत देता हूँ कि बच्चे जो है ना अक्सर इंसर्ट को कंसिडर करना भूल जाते हैं। डू नॉट डू दैट। आपकी लाइफ जो है ना वो ईजी हो जाएगी इफ़ यू कीप इट माइंड, ठीक है ना। सो देखो, डिफरेंट आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, लेफ्ट है, राइट है, या आपके स्ट्रिंग के लिए यूज़ होते हैं, मिड है, लेंथ है। तो हर बिल्ट इन फंक्शन के साथ एक एग्जांपल दी हुई है। सो इसको एग्जांपल को देखते हुए यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि इनका पर्पस क्या है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई ना कोई इंसर्ट का आपके पास जो है ना वो बिल्ट इन फंक्शन यूज हो सकता है। सो कीप दिस इन माइंड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर 2, ठीक है। सो इफ यू हैव नो मोर क्वेश्चंस, दैट इज इट फॉर दिस सूडोकोड रिवीजन। अब जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम पास पेपर क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। सो कीप दोज इन माइंड। ओके जी, टेक केयर।